हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला कोडरमा के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपसे ढेरों जानकारियां साझा करूंगा, पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर मुझसे झारखंड की ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो कोडरमा ज़िला है ये हजारीबाग ज़िले से कट करके बना था 10 अप्रैल 1994 को। तो आपको याद रख लेना है ये हजारीबाग से कट करके बना है। उसके बाद इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है ये किस दिन बना था, तो 10 अप्रैल 1994 को बना था आपका हजारीबाग से कट करके। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय जो है वो कोडरमा ही है और यह 2540 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका सब डिवीज़न जो है वो कोडरमा है, डैट इज़ अनुमंडल इसका जो है वो कोडरमा है। और यह 6 प्रखंडों में विभाजित है: कोडरमा, सतगावा, धूमचाच, मरकच्चो, चंडवारा और जयनगर। आइए थोड़ा मैप में देखते हैं। तो मैप में सबसे पहले ये देखना है कि आपको बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है। तो ये फर्स्ट हजारीबाग और गिरिडीह ये दो जिलों के साथ करता है। उसके बाद फिर आप बिहार से देख सकते हैं ये बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो बिहार से आपको ये देख लेना है, ये चंदवारा, कोडरमा, ये डोमचाच और ये सतगावा, ये जो चार है ये आपका मेनली बिहार से टच कर रहा है। बिहार से एक लंबा लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद फिर आप यहाँ से देख सकते हैं ये चंदवारा जो है वो आपका हजारीबाग से, फिर ये जयनगर और ये मरकच्चो दो से शेयर कर रहा है, ये हजारीबाग और ये गिरिडीह। तो इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एक है कोडरमा। उसके बाद सेंसस को देखते हैं 2011 के सेंसस का। तो सेक्स रेशियो यहाँ का 950 है, डैट इज़ पर 1000 मेल पे 950 का लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात यहाँ का 950 है। उसके बाद साक्षरता दर देखते हैं 66.84%। यहाँ का लिटरेसी रेट 66.84% है। उसके बाद फिर यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 7,16,259 7,16,259 7,16,259 यहाँ का जनसंख्या है। उसके बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, 282 पर किलोमीटर स्क्वायर, डैट इज़ प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 282 जने यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 43.42% है। ये आपको याद रख लेना है 43.42%, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा राज्य का जो सबसे ज़्यादा अनुमानित पॉपुलेशन ग्रोथ था 2011 का सेंसस का, वो सबसे ज़्यादा ये कोडरमा का ही था, 43.42%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, नदियाँ, उनको देखते हैं। तो ये बढ़ाकर आपका ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है, ये सकरी छोटा नागपुर प्रसार से निकलता है, और ये जो बरसोती है ये आपका इसी का बढ़ाकर का सहायक नदी है, बढ़ाकर का ही ट्रिब्यूटरी है। और भी एक बढ़ाकर का ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है उसरी। आप उसरी वाटरफॉल भी आपको पता होगा, गिरिडीह जिले में है। तो उसरी वाटरफॉल, इस उसरी जो कि बढ़ाकर का ही ट्रिब्यूटरी है, बढ़ाकर का ही सहायक नदी है। तो दो आपको याद रख लेना, बरसोती और उसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टूरिस्ट प्लेस को देखते हैं। तो यहाँ पर तिलैया डैम है, तिलैया डैम पुराना डैम है ये काफ़ी। उसके बाद गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा सेंचुरी, पेट्रो वाटरफॉल, शिव मंदिर, दैट इज ध्वजाधारी हिल भी, कि ध्वजाधारी हिल में है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद फिर टेम्पल्स में देखते हैं, चंचला देवी शक्तिपीठ, ये जो है आपका ये भी शिव मंदिर एक है ध्वजाधारी हिल में, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद चंचला देवी शक्तिपीठ और गोदसिमर धाम, ये दो चीज़ आपको याद रख लेना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये दो चीज़, ये तीन चीज़ जो यहाँ का इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। लीस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, एसटी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद एज वेल एज इन पॉपुलेशन परसेंटेज, और पॉपुलेशन का जो जनसंख्या का परसेंटेज है उसमें भी ये सबसे कम है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रख लेना। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज आपको बताया गया था 43.42 अनुमानित था, तो ये आपको याद रख लेना। तो तीन चीज़ याद रखना है कि एसटी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, पॉपुलेशन जनसंख्या में भी और जनसंख्या प्रतिशत में भी, दोनों चीज़ों में है। उसके बाद फिर यहाँ का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज, जनसंख्या वृद्धि है जो है, जो हर 10 साल में ये सेंसस लिया जाता है, तो उसमें उस वृद्धि के अनुसार ये सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यू लगाते हैं, ये चैप्टर के बेसिस पर ही होगा। तो कोडरमा जिला
निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा जिला की स्थापना कब की गई थी? तो कोडरमा जिला की स्थापना 10 अप्रैल 1994 को की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हजारीबाग से कट करके अलग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा जिला के क्षेत्रफल कितना है? यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आपको बताया गया 2540 किलोमीटर, 2540 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जो जनसंख्या वो कितनी है? तो आपको बताया गया 7,16,259 259। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7,16,259। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला की जनसंख्या घनत्व कितनी है? यहाँ की जनसंख्या घनत्व 282 282। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला के लिंग अनुपात क्या है? यहाँ का जो लिंग अनुपात सेक्स रेशियो वो क्या है? तो 950। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद करने के लिए ईजी है, 950 50 कम। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला की साक्षरता दर क्या है? यहाँ की जो साक्षरता दर है दैट इज़ लिटरेसी रेट वो कितनी है? तो 66.84%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 66.84%। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? यहाँ का जो सब डिवीज़न है वो कितना है? तो वो एक ही है, कोडरमा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? यहाँ पर टोटल 6 प्रखंड है। 6 ब्लॉक्स में ये विभाजित हैं। कोडरमा, सतगावा, डोमचांच, मरकच्चो, चंदवारा और आपका जयनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो यहाँ एक ही विधानसभा क्षेत्र है आपका, कोडरमा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सी नदी कोडरमा जिला से होकर प्रभावित नहीं होती? तो ये आपको बढ़ाकर पता है, छोटा नागपुर पठार से निकलता है तो यहाँ से ये फ्लो करता है, बहता है। उसके बाद सकरी ये भी निकलता है तो ये भी यहाँ से बहती है। उसके बाद बरसोती ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक है बढ़ाकर नदी के। उसरी भी एक ट्रिब्यूटरी है बढ़ाकर नदी का ही, उसरी वाटरफॉल गिरिडीह में। उसके बाद फिर ये स्वर्ण रेखा। देखिए ये जो स्वर्ण रेखा है ये मेनली आपका रांची के नगरी गांव से निकलता है। उत्तरी छोटा नागपुर पठार से ही है, मेनली छोटा नागपुर पठार आप कर सकते हो, तो वहाँ से ही ये निकलता है। उसके बाद फिर ये रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्टर्न सिंहभूम, मतलब कि आपका सिंहभूम क्षेत्र से, उन क्षेत्रों से बहता है। आपका ये जमशेदपुर का काफ़ी इकोनॉमिक नदी है, इकोनॉमिक के टर्म से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है स्वर्ण रेखा। तो ये मेनली आपको याद रख लेना है, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये 3 जगहों से। तो ये मेनली आपका बढ़ाकर, सकरी और बरसोती तो निकलता है, ये स्वर्ण रेखा नहीं निकलता है। तो कौन सी नहीं इसमें पूछा गया प्रभावित नहीं होती है? तो ये स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खनिज कोडरमा जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है? तो आपको पता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभ्रक। देखिए जो अभ्रक होता है इसे इंग्लिश में माइका कहा जाता है, माइका ये। ठीक है, तो ये जो माइका है ये आपका इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ये नज़रिए से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के नज़रिए से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेनली इंसुलेटर का काम होता है इससे। कुचालकता इसकी बढ़िया है तो कुचालक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि ये चमकता है, ग्लिटरी होता है, तो इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट और भी कुछ कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोडरमा ज़िले में अभ्रक प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो माइका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा ज़िले में स्थित है? तो यहाँ पर आपको देख लेना है, तिलैया बांध बताया गया था, तिलैया डैम। उसके बाद फिर यहाँ पर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आपका कोडरमा अभ्यारण्य, ये तीनों यहीं पर है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोडरमा जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको 3 कथन बताया गया था, आइए देखते हैं। निम्न में झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियाँ डैट इज़ एसटी, तो एसटी का जो जनसंख्या पॉपुलेशन वो सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, सही है हो जाएगा ये ऑप्शन। उसके बाद फिर झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति दैट इज एसटी प्रतिशत पॉपुलेशन, उसमें भी ये सबसे न्यूनतम, सबसे लीस्ट है, सबसे कम है। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा।
उसका बाद राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि, आपको बताया गया सेंसस हर 10 साल में होता है, तो ये अनुमानित था कि जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होगी वो यहीं पर होगी, दैट इज़ 43.42%। आपको बताया गया था 43.42% का अनुमान था। तो इस वृद्धि दर से ये गुजरेगी, इस वृद्धि दर से ये वृद्धि होगा। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए तो लेक्चर को एंड यहीं पे इसे नोट्स पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप और लोगों को भी शेयर करें और ख़ुद सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।